एक अजीब बदला। कई साल पहले आई फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर का एक मशहूर डायलॉग था जिसमें माँ बाप चाचा दादा का बदला लेने की बात कही गई थी। उस फिल्म का वही डायलॉग इस वक्त वाराणसी के हर एक जुबान पर है। खुद पुलिस उस फिल्म की डायलॉग वाराणसी में हुए एक ही परिवार के 5 कत्ल से जोड़े जा रहे कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज है। कंफ्यूजन ये है कि 5 नवंबर को वाराणसी में हुए कत्ल के तार 27 साल पहले हुए 4 कत्ल से जोड़कर देखे जा रहे हैं। और क्या 27 साल पहले जिस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप और दादा का कत्ल होते हुए देखा था, 27 साल बाद उसी बच्चे ने अब जवान होकर माँ बाप और दादा का बदला ले लिया है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिनकी खूनी शुरुआत जिस शख्स ने की, उसका खूनी अंत उसके मौत के साथ हुआ। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वाराणसी के करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता के परिवार में 5 नवंबर 2024 एक ऐसी वारदात जिसने सिर्फ भदौनी ही नहीं बल्कि पूरे बनारस के लोगों को हिलाकर रख दिया है। राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, उनके 2 बेटे नवेंद्र, शुभेंद्र और उनकी बेटी गौरांगनी की किसी ने उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को जब इस वारदात की खबर मिली तो उसने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गौर किया कि सभी के सिर और सीने में एक एक गोली मारी गई थी, जबकि इतनी बड़ी वारदात के बावजूद हैरान करने की बात यह थी कि घर के मुखिया यानी राजेंद्र गुप्ता गायब थे। ऐसे में ये सभी को लगने लगा कि शायद इन चारों का कत्ल के पीछे राजेंद्र गुप्ता का ही हाथ तो नहीं है, जिसने किसी वजह से अपने पूरे परिवार की जान ले ली हो और खुद फरार हो गया। लेकिन पुलिस के लिए इस बात की जानना जरूरी थी। अब पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करने की शुरुआत की और फ़ोन की लोकेशन मौके वारदात से दूर रोहनिया के पुरामपुर गांव में मिली। अब पुलिस सोच में थी कि जिसके पूरे परिवार का कत्ल हो गया हो, वो शहर से दूर एक गांव में आखिर क्या कर रहा है। खैर, पुलिस की एक टीम फौरन उस गांव के लिए रवाना हुई। मोबाइल की लोकेशन के मुताबिक एक मकान में पहुंची। यहाँ पुलिस को जो कुछ भी मिला वो और भी हैरान करने वाला था। इस मकान के अंदर बिस्तर पर राजेंद्र गुप्ता की लाश पड़ी थी। ठीक अपने परिवार के बाकी लोगों की तरह उनके सिर पर और सीने पर एक एक गोली लगी थी। लेकिन जो बात परिवार के बाकी लोगों से अलग थी, वो थी राजेंद्र गुप्ता की लाश बिल्कुल बिना कपड़ों के होना। राजेंद्र गुप्ता की इस हाल में मिली लाश ने इस केस को मानो अचानक से पलट दिया, क्योंकि अब तक पुलिस ये मानकर चल रही थी कि गुप्ता ने ही अपने परिवार की हत्या की होगी। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि हत्या करने के बाद उसने खुद को गोली मारकर जान दे दी होगी। लेकिन वहाँ जिस तरह से अपने सिर और सीने में एक एक गोली लगी थी, उससे साफ था कि राजेंद्र गुप्ता ने खुदकुशी तो नहीं की, क्योंकि ऐसा करने वाला आदमी अपने सिर और सीने में एक एक कर 2 गोलियां नहीं मार सकता। इसी के साथ अब ये भी कि जिस तरह से सभी को 2-2 गोली मारी गई, वो राजेंद्र गुप्ता का नहीं बल्कि किसी और कातिल का काम हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर कौन। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। पुलिस ने परिवार में जिंदा बची सबसे बुजुर्ग महिला
शारदा देवी से पूछताछ चालू की। शारदा राजेंद्र गुप्ता की मां है और इसी के साथ शारदा देवी ने इस कत्ल को लेकर जो कहानियां सुनाई, उसने मामले को एक और ही नया मोड़ दे दिया। शारदा देवी ने शक जताया कि इस वारदात के पीछे उनका पोता और राजेंद्र का भतीजा विशाल उर्फ विक्की गुप्ता हो सकता है। असल में विक्की पहले भी राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार की कत्ल करने की बात कह चुका था और विक्की की अपने ही ताऊ राजेंद्र गुप्ता से पुरानी दुश्मनी भी थी। पर सवाल है कैसी दुश्मनी? तो इसके लिए आपको 27 साल पीछे जाना होगा। 27 साल पीछे जाने से पहले परिवार के सदस्यों को जानना जरूरी है। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण और शारदा देवी के दो बच्चे हुए। बड़ा बेटा राजेंद्र गुप्ता, छोटे बेटा कृष्णा गुप्ता। राजेंद्र ने दो शादी किया। पहले बीवी से एक लड़का हुआ, फिर नीतू से शादी किया। उनसे दो बेटा और एक लड़की हुआ, नावेंद्र सुवेंद्र। बेटी गौरांगनी। कृष्णा गुप्ता की शादी बबीता गुप्ता से हुआ। इनके भी तीन बच्चे हुए, दो बेटा और एक बेटी, विशाल उर्फ विक्की, प्रशांत उर्फ जुगनू और बेटी डॉली। बात है साल 1997। यही वो साल था जब गुप्ता परिवार में खून खराबे की शुरुआत हुई। असल में राजेंद्र गुप्ता के पिता लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनारस के बड़े करोड़पति थे। उनका प्रॉपर्टी और शराब का काम था। लक्ष्मी नारायण के दो बेटे राजेंद्र गुप्ता और कृष्णा गुप्ता थे, लेकिन लक्ष्मी नारायण अपने बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ते के रवैये को लेकर नाखुश थे और उन्होंने अपने कारोबार का ज़्यादातर हिस्सा अपने छोटे बेटे कृष्णा गुप्ता के हवाले कर दिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि गुस्से में आकर राजेंद्र ने इसी साल यानी 1997 में एक रोज अपने छोटे भाई कृष्णा गुप्ता और उसकी पत्नी का सोते समय गोली मारकर हत्या कर दिया। इसके बाद राजेंद्र तो गिरफ्तार होकर जेल चला गया, लेकिन इस वारदात से अपने बड़े बेटे राजेंद्र पर लक्ष्मी नारायण गुप्ता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने अब कृष्णा गुप्ता के दो बेटे विक्की और जुगनू को काम सिखाना शुरू कर दिया। उधर जेल में बंद राजेंद्र गुप्ता अब भी अपने पिता के रवैये से गुस्सा था। 6 साल जेल में गुजारने के बाद साल 2003 में उसे जैसे ही अपने भाई और भाभी की कत्ल की सजा में पैरोल मिली, बाहर आकर उसने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। असल में अब भी अपने पिता से प्रॉपर्टी और कारोबार का हिस्सा मांग रहा था, लेकिन लक्ष्मी नारायण इसके लिए तैयार नहीं थे। अचानक एक रोज शहर के रामचंद्र शुक्ला चौराहे के पास गुमनाम कातिलों ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। राजेंद्र गुप्ता जब जेल गया तो पुलिस के सामने ही अपने पिता को धमकी दिया। कहा, मैं जेल से बाहर आऊंगा और तुम ऊपर जाओगे। इसके चलते लक्ष्मी ने एक बॉडीगार्ड रखा था। ठीक वैसे ही किया जैसे उसने कहा था। इस मामले में शक की सुई पहले ही दिन से बेटे राजेंद्र गुप्ता पर ही थी। ऐसे में जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि राजेंद्र गुप्ता ने ही सुपारी देकर अपने पिता और उनके बॉडीगार्ड का कत्ल करवा दिया। राजेंद्र गुप्ता ने दो शादी की थी। पहले शादी 1995 में हुई थी, लेकिन अपनी पहली पत्नी को राजेंद्र ने शादी के 2 साल बाद ही छोड़ दिया था। इसके बाद साल 2003 में जब वो बाहर आया तो उसने नीतू से दूसरी शादी की और जिनसे उन्हें 3 बच्चे हुए, नवेंद्र
शुभेंद्र और गौरांगनी, इन बच्चों के सिर पर तो खैर माँ बाप का साया था, लेकिन राजेंद्र की वजह से कृष्णा के बच्चे कई साल से अनाथ हो चुके थे। विक्की, जुगनू और उनकी बहन वैसे तो राजेंद्र ने ही पाला पोसा, लेकिन परवरिश के मामले में भी उसका परिवार अपने भतीजे के साथ सौतेला रहा। ऐसे में राजेंद्र के भतीजे गुस्से और बदले की आग में जल रहे थे, और अब जब ये वारदात हुई तो शक की सुई राजेंद्र के बड़े भतीजे विक्की पर ही जाकर टिक गई, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत भी मिले और वारदात के बाद से ही वो फरार भी है। राजेंद्र की बुजुर्ग मां शारदा देवी ने भी विक्की पर ही शक जताया। पुलिस की माने तो विक्की और उसका भाई जुगनू दोनों दिल्ली के एनसीआर में ही काम करते थे। इस वारदात के बाद जुगनू तो बनारस से पकड़ा गया, लेकिन विक्की का कोई पता नहीं चला। इस बीच जब पुलिस ने विक्की के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसने अपने करीबियों से कई बार राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार को मार डालने की बात कही थी। पुलिस ने इस वारदात के बाद विक्की के बहनोई को नोएडा से हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि बहनोई ने भी बताया कि विक्की ने उनसे कहा था इस बार दिवाली पर वो अपने ताऊ और उनके परिवार को मार डालेगा। पुलिस को छानबीन में विक्की के अपने बहनोई के संपर्क में होने की सबूत भी मिले, लेकिन जाहिर है जब तक विक्की की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, इस थ्योरी का कोई पुख्ता प्रमाण फिलहाल पुलिस के पास भी नहीं है। इस बीच पुलिस को पता चला कि विक्की कुछ समय पहले तमिलनाडु में था। वहीं वेल्लोर में रहकर उसने बीटेक की पढ़ाई की थी। ऐसे में पुलिस की एक टीम वेल्लोर पहुंची, जहां उसने विक्की के 4 दोस्तों और उनकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ कर उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर दी। अब तक की छानबीन में राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार के कत्ल से विक्की का कनेक्शन होने की कई सबूत मिले हैं, लेकिन खुद विक्की अब भी पुलिस के रडार से बाहर है। वैसे इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पर, लेकिन इस केस के कुछ इत्तेफाक भी हैरान करते हैं। जिस तरह राजेंद्र और उनके परिवार के सभी लोगों को गिन गिन कर गोली मारी थी, जिस तरह राजेंद्र और उनके परिवार के सभी लोगों को गिन गिन कर 2-2 गोली मारी गई, वैसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। इससे पहले जब राजेंद्र ने अपने भाई कृष्णा और उसकी पत्नी की हत्या की थी, तब उन्होंने भी ठीक वैसे ही 2-2 गोलियां मारी थी। गौर कीजिए, जब कृष्णा और उनकी पत्नी की हत्या हुई तो मंगलवार का दिन था, और अब भी ये कत्ल मंगलवार को ही हुआ। बाकी इस केस पर आप लोगों का क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।